महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि हम ये कैसे पता करें, कैसे हमको पता चले कि हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जी महाराज। भगवत मार्ग पे हम चल रहे हैं, जी। इसका तो बहुत सीधा साधा सब हिसाब किताब है, परंतु जहाँ इसके अंतःस्थल की गहराई में जाएंगे, जी महाराज। भाई भगवत मार्ग पे चलने का क्या है। जो नवधा भक्ति के बारे में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान का स्मरण करना, उनकी कथा सुनना, उनका कीर्तन करना, उनकी दास से सख्य वात्सल्य इत्यादि भावों में डूब जाना, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेना, ये जो सारी बातें हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा, भगवान का भगवत सानिध्य का सबसे जो है यही है कि हमें उनकी स्मृति में हमारा हृदय भरा। अगर हमारा हृदय नहीं भर रहा है तो स्मृति हो रही है। भक्ति का लक्षण ही है चित्तस्य द्रुतकरणम द्रुतीकरणम, चित्त का द्रवीभूत होना ही भक्ति का लक्षण है। और चित्त हमारा द्रवीभूत नहीं हो रहा है तो अभी जो है हमको खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे नाथ, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, उस दिन कब आएगा जब नाम, आपका नाम सुन मात्र से ही हमारे नेत्र अश्रुपूरित हो जाएंगे, हृदय गदगद हो जाएगा, वाणी गदगद हो जाएगी, शरीर रोमांचित हो जाए, ये सारी स्थितियां बनने लगे तो हम समझें कि हम भगवान के बहुत नजदीक हैं। और ये स्थितियां नहीं बनती हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात है, ये स्थितियां नहीं बनती हैं तो हमारे जीवन में सदाचार होना नितांत आवश्यक है। सदाचार के बिना भक्ति है नहीं, भक्ति में कदाचार नहीं चलता है। समझ गए? जी महाराज जी। भक्ति करें और शास्त्र विरुद्ध काम करें तो हम भगवान के नजदीक नहीं हैं, किसी प्रकार से नजदीक नहीं है। हाँ, अब इसमें जो है भक्तमाल में कई ऐसे हरपाल भक्त जैसों की घटनाएं हैं, डाका इत्यादि, चोरी इत्यादि का काम, वो एक उनकी बड़ी ही उच्च स्थिति है, जहाँ पर भगवान ने गीता में कहा गया है कि हत्वा सईमान लोकान, जो इस प्रकार का भक्त है वो सारे संसार को मार करके भी और पापों से लिप्त नहीं होता। अर्थात जिसके जीवन में भगवद आज्ञा अपने लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है भगवान के लिए है, भगवान ही करा रहे हैं, भगवान, वहाँ की स्थिति अलग है। और ये जो सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति में तो भाई भक्ति में सदाचार का अत्यंत पालन करना। सदाचार किसको कहते हैं? सद पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, महापुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसको सदाचार कहते हैं। अब हमारे भक्तों के जीवन में महापुरुष कौन है? भक्तों के जीवन में महापुरुष हैं भक्त हैं। जैसे कि भक्तमाल के चरित्र हैं, भिन्न भिन्न चरित्र हैं, उन चरित्रों का अनुसंधान करना, उन चरित्रों के अनुसार नाम जापक किस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रीति होवे, कैसे नाम जप करना चाहिए, पूर्वाचार्यों ने किस प्रकार से किया है, इस प्रकार की उत्कट अभिलाषा के साथ हमको अपने आप मालूम हो जाएगा हमारी
यद्यपि भक्त को असंतोष होता है, जी महाराज जी। समझे, जी ये महाराज। भी एक बात जरूरी है। हमारे जीवन में भक्ति के प्रति असंतोष है जी महाराज। कि भाई अभी आज इतना जप होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, संतों का संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, गौ माता की सेवा होना चाहिए, संत सेवा होना चाहिए। ये जो हमारे अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि है, तो समझ लो हम भगवान के निकट जा रहे हैं, भक्ति हमारे में आ रही है। परंतु सबसे बड़ी भक्ति है जो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में श्री व्यास जी कहते हैं कि भैया हमारी दो ही बात है मुख्य, कि किसी को परेशान मत करो, परेशान करना ही पाप है, और उसको जो है प्रसन्न रखना वो पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है, और दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाना यही पाप है। और पाप पुण्य का चिंतन करते हुए, अर्थात इनमें हम न पड़ें, हमारे से कोई ऐसा कर्म न होवे जिससे किसी को कष्ट होवे, क्योंकि भक्त तो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में अपने परमात्मा को देखता है। परमात्मा को देखने के नाते, और जब वास्तव में परमात्मा को देख रहा है तो फिर उसके द्वारा इस प्रकार का काम होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम परमात्मा के निकट नहीं, हम परमात्मा को देख नहीं रहे। देखिए, अविच्छिन्न तैल धारावत जो स्मृति है, बिना टूटत के जो सतत भगवत स्मृति है, वही भक्ति है। और उस भक्ति में जब हम सम्य परमात्मा को देखेंगे तभी वो अविच्छिन्न तैल धारावत चिंतन होगा। अन्यथा नाम जप कर रहे हैं, माला है, और मन में तेरी मेरी बात आ रही है, तो ये कौन भक्ति हो गई? खंड खंड वाली भक्ति हो गई। टूट टूट करके थोड़ी देर भगवान का स्मरण हुआ, फिर विस्मरण हुआ, स्मरण हुआ, फिर विस्मरण हुआ। इसलिए हमारे जीवन में भगवत विस्मृति का जो विरह है वो सतत हम बताए रहना चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो निश्चित हम भगवान के बहुत निकट हैं। परंतु भगवान भक्त जो विरही भक्त है ना, ये सब बड़ी गंभीर बात है। देखो, इसमें बात में बात है। और भगवान का भगवदीय प्रेम के लिए जो हम कोई कहे कि हमारा बहुत भगवान से प्रेम है, तो वस्तुतः वो प्रेम है नहीं। इसलिए भगवत प्रेम में भगवान के प्रति जो अत्यंत उत्कट अभिलाषा है उनसे मिलन की, उनसे नाम जप की, उनके रूप दर्शन की, उनके कथा श्रवण की, यही हमारा लवलेश समझना चाहिए कि जरूर भगवान की कृपा है और भगवान हमको इस प्रकार से स्मृति दिला रहे हैं, तो निश्चित भगवान की कृपा है। और एक न एक दिन प्रभु जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि हम जैसा बताया है, संतों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है, गुरुजनों ने बताया है, हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। ये तो सत असत का तो सबको ज्ञान होता है, करीब करीब होता है कि नहीं, और जो जानना चाहेगा उसको तो होगा ही होगा। इसलिए हमको अपने स्वयं के विवेक से सोचना चाहिए कि हम कौन सही मार्ग पे चल रहे हैं, सदमार्ग पे चल रहे हैं, असद मार्ग पे। अब इसके लिए लाला क्या करना पड़ेगा? हमारे वैष्णव दर्शन में एक अर्थ पंचक है। अर्थ पंचक मतलब 5 अर्थों को जानना। 5 अर्थ कौन है? एक है परमात्मा का स्वरूप, प्राप्तिश्च ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मना, प्राप्त्युपायम फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधिनः। ये जो है 5 चीजें, इनको अर्थ पंचक कहा जाता है। अर्थात भगवत स्वरूप का बोध होना,
और फिर अपना ज्ञान होना, हम कौन हैं, और फिर हमारा और भगवान से संबंध क्या है, भगवत संबंध कराने वाली भक्ति का बोध होना, भक्ति के जो विरोधी तत्व हैं उन विरोधी तत्वों का भी ज्ञान होना। भाई ऐसा करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भक्ति का जो रास्ता मार्ग है, उस मार्ग में कहाँ कहाँ कौन कौन से विरोधी तत्व हैं, कौन कौन से कांटे उबड़ खाबड़ जमीन है, उसको देख करके चलना, अर्थात भक्ति के विरोधियों को भी समझना। और भक्ति का फल क्या है, भगवत प्राप्ति का फल क्या है, ये हमको बोध होगा। देखिए संसार में जब तक जीव है उसकी नाना प्रकार की कामनाएं बनी रहती हैं, और संसार में कामनाओं से जब तक रहित नहीं होगा तब तक जीवन सुखमय हो नहीं सकता। इसलिए कामना विहीन जीवन होना चाहिए। और कामना विहीन कहाँ होगा, जब शाश्वत आनंद घन और परिपूर्ण आनंद परमानंद पर ब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंदु में हमारा चित्त जाएगा, और चित्त वहां पे जाकर के उस आनंद घन परमात्मा के महा महिमा में आनंद सागर में डुबकी लगाएगा, तो फिर महाराज आनंद ही आनंद हो जाएगा। फिर वो ये संसार का सुख कैसा है, क्षुल्ल सुख है, थोड़ा सा सुख है। तो इसलिए वेद भगवान कहते हैं यद वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम, थोड़े सुख नहीं है, भूमा में सुख है और व्यापक में सुख है। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा का जो सुख है परमानंद है, उस आनंद का सागर है। संसार का सुख है आनंद का एक बूंद है, आनंद की एक बूंद है, और बूंद ये संसार महाराज इतना संतप्त है, यहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक ये तीन तापों की अग्नि जल रही है, और उस पे हमारा ये शरीर रूपी लंगर रखा है, तवा रखा है। और महाराज उससे में जो क्षुल्ल सुख है, जो बूंद वाला सुख है, पड़ेगा तो छन्न से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। समुद्र में कितना भी जलता हुआ तवा डाल दो और समुद्र का कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस तवा के ऊपर 100, 200, 500 बूंदे गरम तवा पे डालोगे, वो छन्न 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 करके स्वाहा हो जाएंगी। उसी प्रकार जो सांसारिक सुख है, वो सांसारिक सुख यही है, थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, दूसरे क्षण और वो ग्लानि से भर जाता है। चाहे वो जिह्वा का सुख हो, चाहे उपस्थ का सुख हो, चाहे देखने का सुख हो, है। अभी जो है किसी को बहुत बढ़िया जो है फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है, परंतु आंखें गड़ाए रहता है, अंत में आंखों में जो पीड़ा होती है उसका तो दुख होता है कुछ देर बाद की नहीं। बिल्कुल। इस प्रकार से संसार में सभी जितने पंच विषय हैं, इन पांचों विषयों में भैया थोड़ा थोड़ा सुख है, एक क्षण में समाप्त होने वाला है। अभी कोई चीज हमको खाने में बहुत अच्छी लग रही है, धीरे धीरे पेट भर गया, गले तक आ गया, अब उबकाई आ रही है, उल्टी आने लगी, और फिर कोई कहे एक ले लो, ना भैया बिल्कुल नहीं। तो ऐसी बात है। इसलिए जब तक हमारा संसार के सुखों के प्रति राग है, तब तक सीधी सीधी बात है राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए हमारा संसार में कितना राग है। किसी ने कहा है ना कि रवि रजनी एक ठाव, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाव, और एक नाव पे दो नावों पे चढ़ना। ऐसे भगवान कहते माया में दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो राम का जब पक्ष लेंगे तो भाई राम के जैसे होना पड़ेगा, और थोड़ा सोचो, थोड़ा इधर भी बटोर लूं, थोड़ा उधर भी बटोर लूं। इसीलिए सबसे बढ़िया बात मीरा जी की कह लीजिए
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर गोपाल के अलावा हमारा दूसरा कोई नहीं है। आहा, एक जो है संत की वाणी में मैं सुन रहा था, एक माता जी थी, हाँ, वो वल्लभ संप्रदाय के 84 भक्तों की चर्चा में आया है। एक माता जी थी, खूब लाल जी से लाड़ लड़ाती थी और यावत जीवन लाड़ लड़ाई, परिणाम हुआ वृद्धावस्था में ठाकुर जी उनका सब काम करते और सब बड़े प्रेम से कुछ जो भी माँ काम बतावे तो काम भी कर लें, ऐसा चल रहा था काम। एक दिन उनके परिवार का कोई स्वजन मिलने आया तो उससे कहने लगा, अरे लाला तू भी हमको भूल गए हो और देखो अब हमारे पास तो कोई नहीं है, ये वो। जब उससे बात की और फिर उसके बाद वो तो चला गया रामा श्यामा करके, और फिर कन्हैया को बुलावे तो कन्हैया तो मूर्ति बन करके बैठ गए। क्यों आवे? क्योंकि भक्ति में अन्याश्रित जो है बहुत बड़ा बाधक है। जब तक हम पूर्णतः भगवान के आश्रित नहीं होंगे तब तक हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, और तब तक वहां पर समझ लो भक्ति का आभास ही है, लेस है। परंतु हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। वो कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, और चारों को हमारे ठाकुर जी पास कर देते हैं। उदारा सर्वे वेते, सबको उदार कह करके भगवान संबोधन करते हैं। इसलिए भैया भाव कुभाव अनख आलस हूँ, कैसे भी भगवान से संबंध हो जाए बस आनंद ही आनंद है, लेकिन उस संबंध बिना जो है बात बनेगी नहीं। तो इसलिए सतत ये देखना चाहिए हमारा चित्त संसार में कितना है, परमात्मा की तरफ कितना है। इसका जब आप विवेचन करेंगे तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि हाँ हमारी भक्ति में वर्धन हो रहा है, हम परमात्मा के कितना नजदीक हैं। जितना हम संसार से वैराग्य होगा उतना ही ज्यादा परमात्मा के नजदीक होंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए और संसार और परमात्मा में अपना निर्णय कर ले हमको कहाँ जो है चलना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भाई हम तो यही